परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, बहुत ही शानदार एक श्रृंखला हमारी चल रही है और मंजू जी हमें बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेक्षा ध्यान के अलग अलग अंगों के बारे में बताते हुए इस श्रृंखला को चला रही है बहुत ही सुंदर तरीके से। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं वो है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का आधार और स्वरूप। इस विषय पर हम बात करेंगे, जानेंगे, बहुत सी नई बातें भी हम जानेंगे और प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ। आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो, सभी ने वीडियो ऑन करना है। यस, वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए मंजू जी का स्वागत, वेलकम कीजिए। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। वंदे अरहम वंदे गुरुवरम वंदे सच्चम। सभी को ओम अरहम सुप्रभात। हमारी प्रेक्षा ध्यान की श्रृंखला चल रही है। जैसा कि प्रेक्षा ध्यान में आचार्य श्री ने हमें जीवन के 7 तत्व बताए, शरीर, श्वास, प्राण और चित्त, इन 4 तत्वों को हम कैसे अनुशासित करें, ये हमने जाना प्रेक्षा ध्यान के 4 अंगों के द्वारा। कायोत्सर्ग, अंतरयात्रा, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा और चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। ध्यान का जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है, वो है हमारा मन। अगर मन को परिशिक्षित कर ले तो हमारा ये जीवन, चाहे वो हमारा सांसारिक जीवन है या हमारी आध्यात्मिक यात्रा, दोनों ही हमारे लिए सहज और सफल हो जाएंगे। तो मन को प्रशिक्षित करने का उपाय है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा के लिए गुरुदेव ने कहा, अनु प्लस प्रेक्षा। अनु मतलब बार बार, पुनः पुनः। प्रेक्षा मतलब प्रक्षेपण यानी चिंतन। बार बार किसी विषय का चिंतन करना, एक ही विषय को लेकर उस पर बार बार चिंतन अनुचिंतन करना अनुप्रेक्षा कहलाता है। प्रश्न होता है, ऐसा हम कब करते हैं? अगर हम अपने व्यवहारिक जीवन में देखें, आपको किसी चीज का निर्णय लेना है, आप कोई काम करने जा रहे हो, आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, चाहे आप घर में हो या बाहर व्यवसाय में हो या कहीं भी जॉब में हो, कोई एक प्रोजेक्ट आपको मिलता है। अगर उसको आप पर कोई निर्णय लेना है तो बार बार आप उसी एक विषय पर विभिन्न दृष्टियों से अनुचिंतन करते हो कि कैसे मुझे इस प्रोजेक्ट में सफलता मिले, कैसे मेरी निष्पत्ति मेरे हक में हो। तो इसी तरह अगर मैं अपने जीवन की बात करूं, अध्यात्म यात्रा की बात करूं, तो हमारे भीतर भी कुछ ऐसी बुराइयां हैं, बुरी आदतें हैं, बुरे संस्कार हैं, जिन्हें हम हर हाल में बदलना चाहते हैं। पर जब तक हम उनके बारे में जानेंगे नहीं कि वो क्या है और क्यों है, और वास्तव में उनका अस्तित्व कहाँ तक है, और क्या मैं उन्हें बदल सकता हूँ, और बदल सकता हूँ तो कैसे? क्योंकि ध्यान केवल अपने आप पर करने का ही प्रयोग है। दूसरे को आप ध्यान नहीं करवा सकते हो, मतलब इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, लेकिन दूसरा आपके कहने से ध्यान में उतर जाएगा, ऐसा संभव नहीं है।
हमें खुद ही करना होता है, और हमारा शरीर ही इसका वो है, साधन भी है। तो अनुप्रेक्षा का एक अर्थ जहां हुआ, बार बार अनुचिंतन करना। दूसरा अर्थ एक और होता है, अनु यानी बाद में भी कह सकते हैं, और प्रेक्षा मतलब देखना। जब हम प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करते हैं, हमें बहुत कुछ अनुभव होता है। मान लो सुखद अनुभूति हुई और हम उसमें बने ही रह गए, हमें नहीं निकलना वहां से, तो क्या ये संसार चल सकता है? बहुत सारे ऐसे सत्य अनुभव होते हैं, लेकिन जब वास्तविक जगत में आते हैं तो हमें लगता है क्या वो सच था? हम बस उसकी, कभी कभी हम मूर्छा में भी चले जाते हैं उसी एक विषय की। तो आचार्य श्री ने कहा कि परीक्षा के दौरान होने वाली जो अनुभव है वो हमें मूर्छा में न ले जाए, इसके लिए हमें अनुचिंतन करना आवश्यक है। जो कुछ हमने प्रेक्षा में अनुभव किया उसको अनुभूत करो, जानो, जानकर उसके सत्य तक पहुंचो और फिर उसे अपने जीवन में अपनाओ, तो परिवर्तन घटित होगा और हमें उसका पूर्ण लाभ मिल सकेगा। अनुप्रेक्षा का एक और रूप है, आपने अनेक बार ध्यान करते ही वो 4 चरण का, चाहे मैं श्वास परीक्षा करूं, शरीर परीक्षा करूं, लेकिन अंत में हम ज्योति केंद्र परीक्षा करते ही हैं। क्यों? तो अनुप्रेक्षा का एक और रूप होता है, ध्यान के दौरान जिन शक्तियों को आपने अर्जित किया, उन शक्तियों का नियोजन आप अपने ऊपर के चैतन्य केंद्रों की तरफ करो, और साथ ही साथ उस स्थिति में अपने आप को ऐसी भावनाओं से, ऐसी शब्दावली से, ऐसे अनुचिंतन से भावित करो कि वो आपके सबकॉन्शियस में चला जाए और वो आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाए। जैसे कि हम ज्योति केंद्र पर करते हैं, क्या करते हैं? आवेश और आवेग शांत हो रहे हैं, शांति और आनंद की अनुभूति करते हैं, है ना? हम भावित करते हैं ना अपने आप को कि आवेश और आवेग शांत हो गए, क्रोध शांत हो गया। तो ये भी एक तरह का अनुप्रेक्षा का ही क्रिया। तो अनुप्रेक्षा का कई तरह से हमने अर्थ देखा, अनुचिंतन करना, ऊर्जा का सम्यक नियोजन करके अपने अवचेतन मन को भावित करना। इसके अलावा मूल लक्ष्य यही है कि हम अनुप्रेक्षा के द्वारा किसी एक विषय पर अनुचिंतन करके अपने आप को, अपने अवचेतन मन को सकारात्मक भावों से भावित करें, ताकि हमारे जीवन में परिस्थितियां चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमारा व्यवहार कभी भी नकारात्मक न हो। क्योंकि हम जब कोई निर्णय लेते हैं कुछ करने के लिए, तो कॉन्शियस और सब कॉन्शियस दोनों का आपस में सलाह मशवरा चलता है ना? आपने मान लीजिए कोई भी एक काम करना है, तुरंत नहीं कर देते हो, सोचते हो। सोचने का मतलब ही है कि आप अपने अवचेतन मन, सब कॉन्शियस के साथ संपर्क स्थापित कर रहे हो। भाई तुम बताओ तुम्हारे स्टोरेज में क्या है? तुमने तो अनंत अनंत काल से बहुत सारी बातों को अपने भीतर रख रखा है। जो बातें अंदर चली गई वो अचेतन है, छोड़ दो। लेकिन जो मेरे काम में आने वाली है उन्हें मैं अपनी इच्छा से बाहर ला सकती हूँ, कोशिश करके उन्हें अपनी स्मृति में ला सकती हूँ, और वो स्मृति मेरा प्रेजेंट का हिस्सा भी बन सकती है। तो अगर हम अपने सब कॉन्शियस को ऑलवेज सकारात्मक भावों से भावित करते रहें, तो ऐसा बहुत कम अवसर आएगा कि हमारी प्रवृत्तियां नकारात्मक हो। और प्रवृत्ति अगर हमारी अच्छी है, भीतर ठीक है, हमारे भीतर एक बार क्रोध आया लेकिन मैंने व्यवहार गलत नहीं किया, तो मेरा गलत नहीं होगा। जब दूसरों के साथ मैं गलत करूंगी ना, अपने ही साथ मेरा गलत होगा, यानी मैं अपने बुरे कर्मों का बंध भी नहीं करूंगा। तो अनुप्रेक्षा एक बहुत, जिसको कहते हैं ना, अच्छा प्रयोग है। पर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अनेक स्थानों पर लिखा कि प्रेक्षा आसान नहीं है। सीधे आप सोचो कि मैं आधे घंटे श्वास को देखता रहूं, तो हम आधा सेकंड भी नहीं देख पाते और विचार चले आते हैं। तो बेस्ट है कि प्रेक्षा के पहले अनुप्रेक्षाओं का प्रयोग करो। हमारे आगमों में इसका आधार है। अगर हम उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ें तो उसका जो अध्ययन है, जहां ध्यान की बातें आई है, तो उसमें ध्यान को 4 प्रकार का बताया, आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल। आर्त क्रोध संसार में भटकाने वाले हैं, उन्हें हम छोड़ दें। धर्म ध्यान, धर्म ध्यान का ही एक रूप है प्रेक्षा ध्यान।
तो धर्म ध्यान के लिए 4 आलम्बन जो बताए गए, उसमें एक है अनुप्रेक्षा, यानी सकारात्मक। जो कुछ भी आपने जाना सुना, जैसे अगर मैं आलम्बन की बात करूं, तो धर्म ध्यान के 4 आलम्बन बताए गए हमारे आगमों में, जिसमें है वाचना, प्रतिप्रच्छना, पुनरावृत्ति और अर्थ चिंतन यानी अनुप्रेक्षा। स्वाध्याय करना, ये बिल्कुल धर्म ध्यान ही है, हमारी एकाग्रता सबकी। बार बार रिपीट करते रहना, जो कुछ आपने पढ़ा स्वाध्याय किया, रोज उसे रिपीट करो ताकि मेमोराइज हो जाए, ये भी धर्म ध्यान ही है। वाचना, वाचन करना, सुनना, है ना। धर्म ध्यान के जैसे 4 लक्षण बताए, आज्ञा रुचि, निसर्ग रुचि, सूत्र रुचि, अवगाढ़ रुचि। रुचि यानी धार्मिक क्रियाकलापों कलापों में आपका इंटरेस्ट होना, उपदेश सुनना, स्वाध्याय करना, है ना। कुछ व्यक्तियों को जन्म से ये रुचि मिलती है, उसे निसर्ग रुचि कहते हैं। कुछ व्यक्तियों को समय के साथ वातावरण अगर वैसा मिलता है तो रुचि बढ़ जाती है। तो धर्म ध्यान के आलंबन में एक है अनुप्रेक्षा, और अगर हम अनुप्रेक्षाएं करते हैं तो ये धर्म ध्यान है। अनुप्रेक्षा ध्यान धर्म ध्यान है। तो धर्म ध्यान की 4 अनुप्रेक्षाएं बताई गई आगमों में। अनित्य, उसके बाद बताई गई अनित्य, असरण, एकत्व और संसार। ये 4 भावनाएं धर्म ध्यान के लिए बताई गई। एकत्व, अनित्व, अनित्य और संसार और असरण, यानी ये संसार अनित्य है, शाश्वत नहीं है, हमारा शरीर भी नहीं। ये संसार बिल्कुल, ये भी क्या है, निरंतर परिणमनशील है, या न कोई रहा है न रहेगा। अशरण, इस संसार में कोई शरण योग्य नहीं है सिवाय हमारी अपनी आत्मा। यानी हम अपनी ही शरण लें, या उन आत्माओं की शरण लें जो आत्माएं शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई, या उस रास्ते पर चल पड़ी है। तो इस तरह से धर्म ध्यान के लिए 4 अनुप्रेक्षाएं विशेष रूप से बताई गई। तो अनुप्रेक्षाओं का आधार हमें मिलता है हमारे ही आगमों में। हमारे परवर्ती आचार्यों ने भी अनुप्रेक्षाओं की अनेक बातें कही। अगर हम तत्वार्थ सूत्र की बात करें, तो तत्वार्थ सूत्र में आचार्य श्री उमा स्वाति ने हमें 12 अनुप्रेक्षाओं या भावनाओं के बारे में बताया। अनुप्रेक्षा और भावना एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अनुप्रेक्षा यानी एक विषय पर अनुचिंतन करना, यानी वहां विचार विद्यमान है, आप विचारों की श्रृंखला चल रही है, लेकिन आपका एक ही विषय है। जब वो उस सत्य को हम अनुभूत कर लेते हैं अनुचिंतन के बाद, फिर उस सत्य से अपने आप को बार बार भावित करना ही भावना है। यानी अनुप्रेक्षा की निष्पत्ति है भावना, और भावना प्रगाढ़ होकर ध्यान बनती है, और ध्यान प्रगाढ़ होकर समाधि तक उतर जाता है। तो अगर मैं कहूं कि अनुप्रेक्षा ध्यान की प्रारंभिक भूमि है, अपने आप को सतमार्ग पर ले जाने का एक अनूठा प्रयोग है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। मंजू जी थोड़ा कैमरा सेट कीजिए, आपकी ठुड्डी कट रही है। यस। अब हम थोड़ा सा अनुप्रेक्षा का वैज्ञानिक पक्ष, ठीक है, वैज्ञानिक पक्ष हम बाद में जानेंगे, लेकिन अनुप्रेक्षा आपने आधार जाना कि इसका आधार आगमों में है। और आगमों में क्यों कहूं मैं, आप नॉर्मली आप देखिए मंत्र जप हर जगह मिलते हैं। क्या है मंत्र जप? बार बार अपने आप को एक ही चीज से भावित करना। उस मंत्र में जो शब्द है, शब्दों से जुड़े हुए जो अर्थ है, बार 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 हम रिपीट करते हैं, तो थॉट हमारे भीतर चले जाते हैं। तो अनुप्रेक्षा एक अद्भुत प्रयोग है। तो प्रश्न होता है, मन कैसे प्रशिक्षित होता है अनुप्रेक्षा से? मन का काम क्या है? कल्पना, चिंतन और स्मृति, है ना, यही काम है मन का। तो अगर इस मन को जो चारों तरफ अलग अलग विषयों पर दौड़ रहा है, उसे पकड़ के एक पे डाल दो, किसी एक विषय पर, चाहे वो विषय आध्यात्मिक है या सांसारिक, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मन बिना मतलब अननेसेसरी थॉट्स कर रहा है, उसे पकड़ कर एक विषय पर डाल देना ही तो अनुप्रेक्षा है।
हाँ, जब हम अध्यात्म के क्षेत्र में है या हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो निश्चित है हम हमें जिस विषय पर अनुचिंतन करना है वो विषय सकारात्मक ही होना चाहिए, नकारात्मक नहीं। आज कोई व्यक्ति नकारात्मक काम करता है, सोचिए वो भी कितना अपने एक विषय पर परिकल्पना करता है, अनुचिंतन करता है, तब कहीं जाके वो अपना प्रोजेक्ट बनाता है और उसमें सफल होता है। तो इसी तरह अगर हमें सकारात्मक काम करना है या अध्यात्म में जहां अपनी आत्मा तक पहुंचने की बात है, जो उन्हें दिखाई देती है, जिसका हम काम के द्वारा जानते हैं कि आत्मा है, लेकिन जो हमें दिखाई नहीं देती, कोई यंत्र तंत्र मंत्र उसे हमें सामने प्रकट नहीं कर सकता है, तो क्या करें? तब हमें बहुत सारे ऐसे विषय लेने होते हैं कि आत्मा को अगर हम परिभाषित कर रहे हैं तो वो उसका यही है, वो वर्ण नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं, नहीं 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 नहीं। तो जब इस नहीं 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 का अनुचिंतन करते हैं, फिर जो बचती है वही आत्मा है। तो ये अनुचिंतन कब होगा? जब हम इस संसार को नहीं 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 के बारे में जानें। और यही धर्म की जो चार अनुप्रेक्षाएं बताइए, अनित्य, असरण, संसार और एकत्व। और एकत्व के साथ स्वतः ही जुड़ जाता है अन्यत्व। तो हम अगर चाहते हैं कि हम जीवन में गहराई से ध्यान में प्रवेश कर पाए, तो हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। और मन को प्रशिक्षित करने का एकमात्र उपाय है अनुप्रेक्षा। हाँ, श्वास भी प्रक्रिया है जो मन को अनुशासित करती है, नियंत्रित करती है। लेकिन अगर हम निरंतर 24 आवर्स हम चाहें कि हमारी भावनाएं सकारात्मक हो, हम धर्म की ओर अग्रसर हो, तो हमें अपने जीवन में इन अनुप्रेक्षाओं का, जो धर्म की अनुप्रेक्षाएं बताई गई है, उनका अनुचिंतन हम ईच एंड एवरी मोमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आप श्वास ही ले रहे हो, है ना, निरंतर ले रहे हो, देखो उसे और सोचो क्या है श्वास? अनित्य, आया चला गया, आया चला गया। तो इसका आधार क्या है? हु इज नोइंग कि सांस आ रहा है, जा रहा है। फिर मान लीजिए और आगे बढ़िए, एक व्यक्ति आज मिला चला गया, क्या है? संयोग वियोग। एक वस्तु मिली चली गई, संयोग वियोग, निरंतर अनित्यता। तो ये जो अनुप्रेक्षा है, ये जो अनुचिंतन है, जो जीवन से जुड़े हुए हैं, अगर हम अवेयर रहते हैं, जागरूक रहते हैं, तो हम सारे दिन की अपनी प्रक्रियाओं में, प्रवृत्तियों में इनको देख सकते हैं। और देखते देखते संसार के स्वरूप को समझ सकते हैं कि ये संसार केवल बंधन है, केवल कर्मों का भोग मात्र है। ये एक दिन छूट ही जाएगा, मैं चाहूं या न चाहूं। फिर कैसी आसक्ति, कैसा मोह, कैसा मैं, कैसा मेरा, कैसा अहंकार, कैसा ममकार। किस चीज का अहंकार करूं? आज है कल नहीं। मैं कुछ लेकर आया भी नहीं था, कुछ लेकर जाऊंगी भी नहीं। और जो कुछ पाया है अकेले नहीं पाया है, बहुत लोगों के सहयोग से पाया। कैसा अहंकार और कैसा मेरा? कुछ नहीं है मेरा। तो अनुप्रेक्षा एक बहुत ही सिंपल प्रयोग है, जो हम 24 आवर्स अपने जीवन से जुड़े हुए तत्वों को देखते हुए कर सकते हैं। और जितना जितना डिटैच्ड होंगे इस संसार से, सुख स्वतः ही चला जाएगा, आएगा, मांगना नहीं पड़ेगा। क्योंकि दुख है संयोग वियोग के कारण, दुख है अटैचमेंट के कारण। अगर ये धीरे धीरे छूट जाएगा तो दुख रहेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक अच्छा सांसारिक जीवन जी सकते हो। जरूरी नहीं है हम हर वक्त साधु बनने की बात सोचें, लेकिन संसार में भी अच्छा बना रहने के लिए जरूरी है कि हम निरंतर अपने आप को सकारात्मक भावों से भावित रखें, सकारात्मक भावों का अनुचिंतन करते रहे। और यही अनुप्रेक्षा है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अनुप्रेक्षा का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक जानेंगे। तो मैं चाहूंगी अगर इसमें से किसी को कोई प्रश्न है या कोई जानना चाहता है तो पूछ सकता है, फिर हम प्रयोग करेंगे। जी हाँ। तो जो चर्चा हमारी चल रही है इसके बारे में आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज कीजिए। हैंड राइज करेंगे तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा अनम्यूट का। 5 मिनट हम प्रश्नोत्तर जिज्ञासा समाधान सत्र ले लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल प्रयोग करना चाहेंगे। ओम महाराज। जैसे आपको याद हो तो मैंने बहुत बार बताया भी कि ध्यान के 4-5 स्टेप है। चिंतन यानी बहुत सारे विषय,
और बहुत सारे विकल्प। और उससे जब हम एक स्टेप और ऊपर चढ़ते हैं तो क्या आया, हमने एक विषय लिया और बहुत सारे विकल्प रखे, यानी यही अनुप्रेक्षा। ये ध्यान की पहली स्टेप हो गई। उसके बाद भावना, जहाँ विकल्प भी खत्म। अनुप्रेक्षा से हमने अनुभव किया और उस अनुभव से अपने आप को भावित किया, बार बार रिपीट करना, जैसे कि मैं अनित्य हूँ, अनित्य हूँ, अनित्य हूँ। उससे भी आगे बढ़े तो शब्द खत्म हो गए, केवल अनुभूति रह गई, मैं अनित्य हूँ। उससे भी आगे बढ़े तो कुछ रहा ही नहीं, केवल मैं हूं इतना रह जाता। तो अनुप्रेक्षा ध्यान में उतरने की, ध्यान का प्रशिक्षण प्राप्त करने की एक पहली सीढ़ी है। आप जैसे चिंतन और अनुप्रेक्षा माई हो, आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और किस प्रकार अनुप्रेक्षा से मन प्रशिक्षित कर सकते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। कोई यस, अशोक जी कुछ पूछना चाहते हैं। अशोक जी बोलिए। कोई अशुद्ध। हाँ, ऐसा बोल रहा था जैसे आत्मा के गुणों के अंदर आप अपने ध्यान हो गया। आवाज क्लियर नहीं आ आपकी रही आवाज अशोक जी। क्लियर नहीं आ रही। देर में था, आत्मा के गुणों में मन को और चित्त को स्थिर करना और उसके बारे में विचार करना भी ध्यान हो जाता है, अनुप्रेक्षा हो जाती है। हाँ बिल्कुल। जैसे कि ना बताया गया कि अगर आप ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं तो उन चार भावनाओं का हमें सतत करना चाहिए। वो है ज्ञान, दर्शन, चरित्र और वैराग्य। इन चार भावनाओं को का अनुचिंतन भावना करने से हम हमारे भीतर ध्यान उतरने लगता है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वैराग्य। तो क्या है ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वैराग्य? ये तो आत्मा के ही लक्षण है। अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद। तो जब हम अपनी आत्मा के ही गुणों का अनुचिंतन करते हैं तो हम धर्म ध्यान में प्रवेश हो सकते हैं। ओम अरहम। कांता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय जिनेन्द्र मंजू जी। जय जय। जय जिनेन्द्र आनंद जी। आपने बोला कि निरंतर अनित्य की अनुप्रेक्षा करना, ये कैसे संभव है? जैसे मैं चाहती हूँ कि हमेशा मैं भी शुभ भावों में रहूं, मेरी भावना हमेशा शुद्ध रहे, तो ये कैसे? हम लोग तो डाइवर्ट भी हो जाते हैं ना, माइंड कभी काम में लग जाता है, कभी किसी चीज में लग जाता है। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं है, एकाग्रता तो रहनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए जहां जहां मूर्छा आए, आसक्ति आए, जैसे मान लीजिए नया कपड़ा पहना और फट गया, क्या होगा? आसक्ति है उसके प्रति, दुख होगा। तो संयोग वियोग हो गया, बात खत्म है। होता है ना, बहुत बात ऐसा होता है, मूर्छा में चले जाते हैं ना, यानी आसक्ति में चले जाते हैं। मूर्छा का मतलब ये नहीं बेहोश हो गए, नहीं। हम आसक्ति में, अटैचमेंट आ जाता है हमें तुरंत। उस वक्त सोचिए चलो इसका स्वभाव था, हो गया, कोई बात नहीं। क्योंकि फट गया वो फट ही गया, अब उसको सिल सकते हो, नया जैसा तो बनेगा ही नहीं कभी। तो फिर कैसी आ सकती? शरीर में रोग आया, रोने बैठ गए। कहीं एक घाव हुआ, दाग हो गया, अल्लाह मेरा तो शरीर देखने में बुरा लगने लगा। अरे ये स्वभाव है, अटैचमेंट में न जाए। यस, क्योंकि ये संयोग वियोग जीवन का नियम है। ये जरूरी नहीं बहुत बड़ा वियोग हो तो ही हम अनित्य की बात सोचें। निरंतर ये बात चल रही है, निरंतर। खाना खाया, स्वाद नहीं था, शांत रह जाओ। एक सेकंड का संयोग है, गया, ओवर, खत्म, वहीं सारा। तो हम निरंतर इन सब चीजों को अगर हम करते रहते हैं ना, धीरे धीरे डिटैच होते चले जाते हैं। फिर वो क्या होता है, वो भाव हमारे यहाँ फिट हो जाते हैं। तो धीरे धीरे हम प्रतिक्रिया कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, शांत रहने लग जाते हैं। और शांत रहते हैं तो एक दिन आत्मा की झलक मिल ही जाती मतलब एक सूत्र हुआ, सुख या दुख कुछ भी आए, है। सबका संयोग और वियोग है। बस ये एक सूत्र पकड़ लिए तो फिर खत्म। बिल्कुल है। शरीर से जुड़ी हुई सारी बातें, शरीर अनित्य यही सोचना है। और जब शरीर ही अनित्य है तो उससे जुड़ा हुआ हर संबंध अनित्य है। चाहे वो हमारे रोग शोक हैं, चाहे हमारे रिश्ते नाते हैं, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ। ओम अरम। ओम अरहम। तो अभी
और किसी की कोई जिज्ञासा नहीं हो तो हम प्रैक्टिकल प्रयोग की ओर चले। चलिए आज हम अनित्य अनुप्रेक्षा ही करेंगे, क्योंकि दुख का मूल ये शरीर है। अगर शरीर आत्मा, जब तक आत्मा शरीर धारण करती है, दुख तो लगे ही रहेंगे। क्यों? ऐसा नहीं है सुख नहीं होते हैं जीवन में, भौतिक सुख भोगते हैं, आत्मिक सुख भी भोगते हैं पुण्य के प्रभाव से, लेकिन कितने समय के लिए आते हैं चले जाते हैं। बस उनका जाना ही हमें दुख दे जाता है। सुख का जाना और दुख का आना, ये दोनों ही हमें दुख दे रहे हैं, है ना। सुख आया है तो जाएगा ही, दुख आया है वो भी जाएगा, पर हम रोते ही रहते हैं। सुख आता है तो इस डर से कि चला न जाए, दुख आता है तो बिल सारे दिन आर्त ध्यान करते हैं कब दुख जाएगा, कब दुख जाएगा। चैन न सुख में है न दुख में, और जब तक शरीर है ये लगा ही रहे। आइए आज हम इस शरीर की ही अनित्यता का चिंतन करें। अनित्य शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो ये कि वो शाश्वत नहीं, जो नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, जो अमर नहीं है, मरने वाला है, उसे हम कहते हैं अनित्य। और अनित्य, अनित्य का दूसरा अर्थ होता है जो प्रतिक्षण बदलता रहता है। क्योंकि अगर हम निश्चित दृष्टि से देखें तो इस संसार में कोई चीज नष्ट नहीं होती है, और न ही कोई चीज उत्पन्न होती है, केवल बदलती रहती है ना। इस अपेक्षा से कुछ भी नष्ट नहीं होता है। तो हम ये नहीं कहते कि मृत्यु हो गई। मान लो हमारा शरीर है, हमारी अपेक्षा से इसकी मृत्यु हो जाए, वो हमसे छूट गया, लेकिन इस शरीर के पुद्गल नष्ट नहीं होते। ये पुद्गल किसी दूसरे का शरीर बना देंगे, लेकिन मेरी अपेक्षा से मैं कह सकती हूँ कि ये शरीर मेरे लिए अनित्य है, ये एक दिन मुझसे छूट ही जाएगा। लेकिन जब छूटेगा तब छूटेगा, उसके पहले मैं कैसे अनुभव करूं कि ये शरीर अनित्य है। क्या आप इस शरीर में कोई बदलाव नहीं आया? क्या इस शरीर में कोई बदलाव नहीं आता है? क्या आपको लगता है ये वही शरीर है जो जन्म के साथ था? बिल्कुल नहीं। ये शरीर जिन पदार्थों से बना था ना, वो सारे पुराने पदार्थ हट गए हैं, उसकी जगह नए आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं। और सोचिए जन्मे थे तब छोटे से थे, आज इतने बड़े हैं, रूप रंग सब कुछ तो बदल गया है। तो ये शरीर बिल्कुल अनित्य है, और इससे जुड़ी हुई सारी चीजें अनित्य हैं। इसी का अवलोकन आज हम अनुप्रेक्षा में करेंगे। आप सब अपने ही जीवन को देखना और अपने जीवन की अनित्यता का अनुभव करना। चलिए ध्यान के लिए तैयार, अनित्य अनुप्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। आसन और मुद्रा का चुनाव करें। गर्दन कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर को आरामदायक स्थिति में ले आए, बिल्कुल आरामदायक। महाप्राण ध्वनि, चित्त को ललाट पर केंद्रित रखते हुए महाप्राण ध्वनि करें, एकाग्रता और जागरूकता के विकास के लिए। भरें श्वास। भरें श्वास। भरें श्वास। भरें श्वास।
भरें श्वास। शांत। कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। कोई हलन चलन नहीं, शरीर की स्थिरता को साधें। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, हो जाए, हो जाए। अनुभव करें, शरीर शिथिल हो रहा, हो रहा है। शरीर की मांसपेशियां ढीली पड़ती जा रही हैं, शरीर की पकड़ छूटती जा रही है। रिलैक्स, रिलैक्स। शरीर भारहीन होता जा रहा है, पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव। पूरी जागरूकता से स्वयं का अवलोकन करें। शरीर स्थिर और शिथिल हो गया, कहीं कोई अकड़न जकड़न है तो वहां चित्त को ले जाएं। पूरी जागरूकता के साथ शिथिलता का सुझाव दें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शरीर स्थिर और शिथिल हो गया है, श्वास बिल्कुल मंद है, मन शांत हो गया। अनुप्रेक्षा के लिए पूर्ण तैयार। अनित्य अनुप्रेक्षा, संयोग और वियोग की अनुभूति का प्रयोग। जिस स्थान पर आप बैठे हैं यह मात्र संयोग है, जिसका संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। स्थान के साथ
अपने संयोग का अनुचिंतन करें। स्थान के साथ आप जुड़े हुए हैं, आपका संयोग हुआ है, और जिसका संयोग होता है उसका निश्चित ही वियोग होता है। कुछ समय बाद आप इस स्थान को छोड़ देंगे। ये स्थान हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। पूरी जागरूकता से अनुचिंतन करें और इस स्थान के साथ अपने विसंबंध का अनुचिंतन करें। अभी स्थान पर बैठे हैं, कुछ समय बाद स्थान छूट जाएगा और आगे बढ़ें। जिस आसन पर आप बैठे हैं वो भी मात्र संयोग ही है। जिसका संयोग होता है उसका निश्चित ही वियोग होता है। कुछ समय पश्चात ये आसन भी आपसे अलग हो जाएगा। पूरी जागरूकता के साथ अनुभूति के स्तर पर आसन से अपने विसंबंध का अनुभव करें। और आगे जो वस्त्र आपने धारण किए हैं यह मात्र संयोग है। जिसका संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। वस्त्र के साथ संयोग का अनुचिंतन। ये वस्त्र भी कुछ समय पश्चात आपसे अलग हो ही जाएंगे। इनका भी वियोग निश्चित है। और वस्त्रों से अपने विसंबंध का अनुभव करें। ये शरीर, पूरी जागरूकता से अपने शरीर को देखें। ये शरीर मात्र एक संयोग है। संयोग है तो इसका भी वियोग निश्चित है। शरीर के साथ अपने संयोग का चिंतन करें। जन्म से पहले ये शरीर कहाँ था? जन्म के बाद जो हमें शरीर मिला, अपने जीवन को देखें। अपने बचपन में लौट जाएं, अपने ही जीवन को देखें। जन्म के साथ जो शरीर मिला था, एक छोटा सा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। देखें, अपने ही बचपन को देखें। धीरे धीरे बचपन से बड़े हो रहे थे। अपने शरीर को देखें, कितना चेंज आया, कितना परिणमन हुआ। अपने बचपन में अपने आप को देखें, साथ ही साथ अपने चारों ओर की वस्तुएं, चारों ओर के सगे संबंधी, अपने खिलौने, अपनी पढ़ाई लिखाई का सामान, अपने माता पिता, दादी दादा, इस शरीर से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति और वस्तु का अवलोकन करें और जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। क्या छूटा, क्या साथ रहा, संयोग और वियोग की श्रृंखला को देखते जाएं। खिलौने छूटे, शरीर बदला, रूप बदला, आस पास के लोग बदले,
इस शरीर से जो जो जुड़ा हुआ था सब तो निरंतर बदल रहा है। पुराने छूट गए, नए आ गए, पुराने छूट गए, नए आ गए। सतत संयोग और वियोग की श्रृंखला इस जीवन में गतिमान है। उस संयोग और वियोग को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। कितनी ही वस्तुएं छूट गई, नई आ गई। संयोग वियोग, अनेक व्यक्ति छूट गए, नए व्यक्तियों से संपर्क हो गया। अपने पूर्वजों की फोटो पर माला आ गई है। पूरी जागरूकता से देखा। बचपन में जिन्हें प्रौढ़ देखा था, आज उनकी फोटो पर माला है। हमारा अपना शरीर देखिए, छोटे से बच्चे थे, जवान हुए, प्रौढ़ हुए, कुछ बूढ़े भी हो रहे थे। पर एक दिन माला भी आएगी ही फोटो पर, ये निश्चित है। पूरी जागरूकता के साथ अपने इस शरीर के परिणमन को और इस शरीर की अंतिम परिणति को देखें। ये छूट ही जाएगा एक दिन, ये शाश्वत सत्य है। पूरी जागरूकता से शरीर की अनित्यता का अनुचिंतन करें, शरीर से अपने विसंबंध का अनुचिंतन करें, अनुभव करें। धीरे धीरे वर्तमान में आए कि शरीर में होने वाले रोग, ये रोग भी मात्र संयोग ही है। जिसका संयोग है उसका वियोग निश्चित है। रोगों से घबराने की जरूरत नहीं, ये भी मात्र संयोग ही है। आए हैं तो चले भी जाएंगे। इनसे भी अपने विसंबंध का अनुभव करें। रोग आत्मा का लक्षण नहीं, ये शरीर में है। निश्चित इनका भी वियोग होगा। और आगे बढ़े। मन की उलझने, मानसिक समस्याएं, ये सब मात्र संयोग ही है। और जिसका संयोग है उसका निश्चित वियोग होगा। इसलिए बिल्कुल सकारात्मक रहे, अर्थ ध्यान में न जाए। रोग शोक उलझने निश्चित ही एक दिन छूट जाने वाली। इनसे भी अपने विसंबंध का अनुभव करें। मैं अलग हूँ, उलझने अलग है। मैं अलग हूँ, रोग अलग है। मैं अलग हूँ, शरीर अलग। क्रोध मान माया लोभ, ये जितनी भी उपाधियां हैं, ये भी मात्र संयोग ही है। और आगे बढ़े। हमारा सूक्ष्म शरीर, कार्मण शरीर, हमारे कर्म संस्कार, ये सब मात्र संयोग है। और जिसका संयोग है निश्चित ही वियोग होगा। पूरी जागरूकता से अनुचिंतन करें। न मैं क्रोध हूं, न मान, न माया, न ही मैं कर्म हूं, ना ही संस्कार। ये सब मात्र संयोग ही है।
इनके साथ अपने विसंबंध का अनुभव करें। ये केवल संयोग, केवल संयोग। जिस क्रम से आगे बढ़े हैं, एक बार पुनः अवलोकन करेंगे। मेरा चैतन्य, स्थान, आसन, वस्त्र, शरीर, रोग, मानसिक समस्याएं, आदतें, संस्कार, कर्म शरीर, इन सब से भिन्न है। इन सब के साथ मात्र संयोग से जुड़ा हुआ, और जिसका संयोग है उसका वियोग निश्चित ही है। पूरी जागरूकता से इन सब के साथ अपने विसंबंध का अनुभव करें। जो इन सब को जान रहा है, देख रहा है, वो मैं हूँ, वो मेरी चेतना है, आत्मा है, जो सतत है, शाश्वत है, जो केवल ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है। इसके अलावा बाकी सब अन्य है, दूसरे हैं, मात्र संयोग से ही जुड़े हुए। एक एक करके इन सब से अपने विसंबंध का अनुभव करें। अपने शुद्ध चैतन्य की, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप की अनुभूति करें। इस संसार से हमारा संबंध शरीर के कारण है, और हमने अनुभव किया ये शरीर अनित्य है, ये मात्र संयोग से जुड़ा है, और जिसका संयोग है उसका निश्चित ही वियोग है। इमं शरीरम अनित्यम, इमं शरीरम अनित्यम, इमं शरीरम अनित्यम। यह शरीर अनित्य है, यह शरीर अनित्य है, यह शरीर अनित्य है। आप भी मानसिक रूप से 3 बार इस शब्दावली को दोहराएं और अपने अवचेतन मन में पुष्ट करें।
महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग को संपन्न करेंगे। भरे श्वास। दोनों हाथ जुड़े हुए शरण सूत्र का उच्चारण एक बार। अर्हन्ते करणं पवज्जामि, सिद्धे करणं पवज्जामि, साहू करणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। सत्य को वंदन। वंदे सच्चं, वंदे सच्चं, वंदे सच्चं। प्रयोग संपन्न। ओम अर्हं, ओम अर्हं, ओम अर्हं। ओम अर्हं। तो अभी हमने अनित्य अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है, आप अपने अनुभव साझा करना चाहे तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। अभी समय है हमारे पास 5-7 मिनट का। ये कांता जी बोलिए। जैसे आपने बोला कि इसका संयोग है उसका वियोग है, मैंने भी सोचा, ये बात मेरे दिमाग में एक 5 सेकंड के लिए मेरी मम्मी पापा का ध्यान आया कि उनका सहयोग था और उनका वियोग भी होगा, लेकिन वो दुख तो होता ही है, पता नहीं, भले 5 सेकंड के लिए भी आए मन में, लेकिन होता है वो दुख। वो देखिए पता नहीं सबके क्या। ही होता है, तो मैं बोल रही हूँ मुझे नहीं होता है, लेकिन अगर हम इन भावनाओं से जुड़े हुए रहते हैं ना, तो क्या होता है, हम अपने आप दुख में कम जाते हैं, आर्त ध्यान में कम जाएंगे। ठीक है ना, वरना तो हम सारे दिन रोते ही रह जाएंगे। संयोग वियोग तो चल ही रहा है। कुछ लोगों को देखो सारे दिन रोते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें, अरे ये होना ही है, ये नियति है। तो हम अपने आप को देखिए, आत्मा का स्वभाव आनंद है, दुख नहीं है ना। आत्मा में दुख नहीं है, दुख हमने लिया है कर्मों के कारण। आत्मा में अनंत ज्ञान है, लेकिन हमने अपने मुंह से ज्ञान को आवृत कर लिया। आत्मा में अनंत शक्ति है, पर लालचवश हमने अपनी शक्तियों को नष्ट कर दिया, है ना। हर वक्त हमें सुख चाहिए, लेकिन काम दुख के करते चले जा रहे हैं, तो कैसे संभव होगा बताइए, कैसे, है ना। जी आत्मा मरती नहीं है, सबसे बड़ी बात, आत्मा तो कांता मरेगी ही नहीं। कांता जी, हमारा लक्ष्य है वीतरागता को प्राप्त करना, और धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा ही हो सकता है। हम अभी वीतरागता को प्राप्त करने के राह पे चल रहे हैं। उस लक्ष्य के तक पहुंचना है तो हमें देखिए, मोह जो है बंधन, कर्म कर्म को बंधन का कारण ही यही है। जब तक ये हमारा नहीं छूटेगा तब तक हम वीतरागता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसको छोड़ना ही हमारा लक्ष्य है, और उसी पथ में हम चल रहे हैं। तो धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। जो प्रयोग करेंगे रोज, तो आपके मन में भावना आएगी, ऐसे विचार भी आपके कम आएंगे, और आप बिल्कुल आत्मा से बिल्कुल प्रसन्न रहेंगे। जो है भी सब छूटने वाला है, जो है शरीर भी छूटने वाला है। शरीर में बीमारी भी आएगी तो आपको तकलीफ महसूस नहीं होगी। तो ये प्रयोग बहुत ही शानदार प्रयोग है, इसका अभ्यास हमें नियमित करना चाहिए। यस, मधु जी। ओम अरहं। मधु जी बोलिए। मधु अरोड़ा ओम अर्पण। मेरी आवाज आ रही? जी। मुझे ये पूछना था मंजू जी से
कि आसक्ति और अनित्यता में कितना अंतर है। मतलब आसक्त अगर हम हैं, क्या आसक्ति भी आसक्त अनित्यता? होने के लिए अनित्यता को जानना जरूरी है। जी आसक्त होके क्या कर लोगे, हाँ, क्या कर लोगे? वही तो आसक्ति हमारे उस कर्मों का नतीजा है। मोहनीय कर हमें बार बार राग द्वेष में डाल रहा है, ठीक है ना? ओके। आत्मा में आसक्ति नहीं है। ओके आसक्ति है क्योंकि हमें जिसके प्रति आसक्ति है हम उससे सुख पाना चाह रहे हैं। जी। आसक्ति का मतलब ही आप उसमें सुख ढूंढ रहे हो, ओके पर हम गलत जगह जा रहे हैं, वहां सुख है नहीं। क्षणिक सुख मिल भी गया तो बाद में दुख है। संयोग है तो वियोग होगा ही। हम्म, आसक्ति पर मतलब आप आसक्ति उससे संयुक्त हो रहे हो, जुड़ रहे हो ना। आसक्ति मतलब जुड़ रहे हो, पर जुड़ जो जुड़ जिससे जुड़ना है उसका निश्चित वियोग होगा। तो आप खुद चला के उतना ज्यादा दुख मोल ले रहे हो। जितनी ज्यादा चीजें हैं उतनी ज्यादा छूटेंगी, ज्यादा दुख होगा। कम है तो कम छोड़नी पड़ेगी, ज्यादा है तो ज्यादा छोड़नी पड़ेगी, है ना? वही पूछना चाह रही थी। मतलब पहले आसक्ति को छोड़ेंगे ना? आसक्ति छूटती नहीं है कहने से, इसीलिए अनित्य अनुप्रेक्षा माननी है कि संयोग वियोग है। आसक्ति का ओके आगे और बढ़ेंगे। एकत्व, अन्यत्व, असरण, क्या है ये सारी बातें? ये आपको यही बता रही है कि आत्मा के अलावा सब दूसरे हैं। सब कुछ कितना ही पकड़ो निश्चित छूटेंगे, बिल्कुल। निश्चित ही छूटेंगे। और जिस ओम दिन आत्मा को पालोगे सब पाया ही हुआ है। पाया ही। सुखी तो पर चाहिए, संसार में रह असुख है ना, सुख मंजू जी, चाहिए। संसार में रहते हुए थोड़ा सा लोग कह देते हैं फिर ऐसे अरे साधु बन भाई जाओ। सबको ही आता है, ये थोड़ी है कि मैं इतना बोल रही हूँ मुझे नहीं आता है, पर आता है तुरंत संभल जाते हैं, है ना? नहीं, घर में रहते हुए संभल वो सब जाते हैं कि कह भाई देते क्या हैं फिर करेंगे, साधु बन जाओ। रोने से मिलेगा देखिए, थोड़ी। मधु रोने जी, से मिलेगा तो नहीं, क्या होगा? साधु बनने से ही आसक्ति छूटेगी ऐसी बात नहीं है। साधु तो क्या नहीं, है, हम अपना वेश परिवर्तन कर लिया, लेकिन अंदर से जब मन तक से परिवर्तन नहीं आएगा, और जब ये छूटेगा तभी तो मोक्ष मिलेगा हमें। जब तक ये है बिल्कुल तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता। ये जब जिस दिन नहीं। ये छूट जाएगा उस दिन मोक्ष है। देखिए अगर आसक्ति छोड़ देते हो तो जीते जी मोक्ष है, मरने की बात सोचो ही मत। मुक्ति हो। आपने यस। वस्तुओं में अटैचमेंट लगा रखा है, लोगों में लगा रखा है, छोड़ दो अटैचमेंट, या भी मुक्त हो। छोड़ दो मनीषा ना, जी मर नाटा, के मोक्ष मनीषा तो जी। यही मोक्ष है। मरने की बात ही मत सोचो, यही मोक्ष है। आसक्ति छोड़ के देखो, छोड़ो धन्यवाद ना। धन्यवाद ओ मैडम, धन्यवाद। मनीषा जी आपको बोलिए। पकड़ रखा है, चीजों ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने चीजों को पकड़ा है। आप भीतर से छोड़ दो सबको, कौन पकड़ेगा? व्यवहार सबसे करो, भीतर से अटैचमेंट छोड़ दो सबसे। छोड़ दो ना, हमने खुद बंधन पाल रखे हैं, किसी दूसरे के नहीं दिए हैं, मान के चलो इस बात का। ओ किसी ने मैडम, नहीं दिए, खुद ने पाले। मनीषा जी बोलिए। मनीषा नाटा, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओम आंटी, मुझे पूछना था, आपने महाप्राण ध्वनि के समय जब कहा था ललाट पे केंद्रित करो, तो अनुप्रेक्षा के समय ऐसे लगा था जैसे एक हिप्नोटिज्म सी फीलिंग होती है। ये ललाट पे करने का भी कोई साइंटिफिक रीजन है? मतलब ऐसा फीलिंग ललाट कभी पे नहीं इसलिए हुआ। करेंगे ना कि हमारे ब्रेन न्यूरॉन्स को हमें एक्टिव करना है। हमारे सब कॉन्शियस का स्थान भी हमारा ब्रेन ही है, ललाट ही है ना? तो मतलब ऐसे दूसरा हिप्नोटिज्म जैसा हमारे फील हो रहा था, ग्रंथियां। जैसे मतलब मैं कोई गहरी, वो मतलब बोलते ना तंद्रा टाइप में चली जाए, वैसी स्थिति हो जाती है। हाँ नहीं, करना ही चाहिए, क्योंकि क्या है ना, हमारा ब्रेन ही तो हमारा अवचेतन मन है। वही हमारी ग्रंथियां हैं जो हमारे भावों को नियंत्रित करेंगी। हमारा ब्रेन ही है जो एक्टिव जागरूक होगा तो हम सब कॉन्शियस तक पहुंच पाएंगे। तो ये बेस्ट है कि जैसे कुछ हम अनुप्रेक्षाएं करते हैं ना, उनमें हम चैतन्य केंद्रों को नहीं लेते हैं। तो उन हाँ, अनुप्रेक्षाओं में बेटर है कि हम ललाट पे चित्त को केंद्रित रखते हुए महाप्राण ध्वनि करें। तो कायोत्सव के पहले, श्वास परीक्षा के पहले जब महाप्राण ध्वनि करते हैं, उस समय भी क्या ललाट पे ही केंद्रित करके हम अपनी कह चेतना? सकते हैं, हम कह सकते हैं फोकस करने के लिए, क्योंकि हम एकाग्रता और जागरूकता के लिए ही महाप्राण ध्वनि करवाते हैं। इसका मेन ठीक, लक्ष्य ही यही है कि हम अपने आप को जागरूक करें। कृतज्ञ उसमें आंटी, थैंक यू। देखिए मनीषा जी, मैं जब महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करता हूँ तीन तरह से करता हूँ। आनंद केंद्र पर, विशुद्धि केंद्र पर, और ललाट के ज्योति केंद्र पर करते हुए, तीनों पर अलग अलग इसके आपको अनुभव होंगे। आप आनंद केंद्र पर करेंगे तो उसका अनुभव आपको अलग आएगा, विशुद्धि केंद्र पर करेंगे तो उसका आपको अलग अनुभव आएगा,
और ज्योति केंद्र पर करेंगे तो अलग अनुभव आएगा। आप तीनों प्रकार से करके देखिएगा, फिर आप खुद आपको अनुभव आएगा। नहीं, ये तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि हम जहाँ चित्त को केंद्रित रखेंगे वही स्थान ज्यादा सक्रिय होगा। वहां की प्राण ऊर्जा ज्यादा सक्रिय होगी, तो हर चैतन्य केंद्र का अपना अपना अलग महत्व है। तो हम बिल्कुल अपने लक्ष्य के अकॉर्डिंग महाप्राण ध्वनि कर सकते हैं, चैतन्य केंद्रों को केंद्रित करके। तो समय हमारा संपन्न हो रहा है, समापन की ओर चलना है हमें। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सिंपल सा है, रोज करते हैं। जी, फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज। 1 घंटा हर रोज।